तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट 2। तो अब इसके अंदर हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और आपका एक और होगा कौन सा, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं कि किस तरीके से कैसे इसको देखा जाए और कैसे पता चला है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हमें दे रखी है तो वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। समझ आ रहा है? तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी से। ओके, नोट कर लिया। अब इसको जल्दी से हम रब कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि अगर हम बहुत बहुत टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा जो है कंटेंट बहुत ही कम बनेगा और वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं मोनोमियल। देखो, मोनोमियल के अंदर क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होगा, क्या होगा, केवल एक टर्म अगर होगी तो वो मोनोमियल कहलाएगी। समझ में आ रहा है? अगर एक टर्म होगी तो वो मोनोमियल कहलाएगी, ठीक है। और अगर इसके अंदर दो होंगी तो वो जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल कहला रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, 5x है खाली, 10y है, ठीक है, 20z है। तो ये अकेली अकेली टर्म दिख रही है ना आपको। अकेली अकेली अगर टर्म होगी, सिंगल सिंगल टर्म होगी तो वो मोनोमियल के अंदर आएगा। आ रहा है समझ? अगर एक अकेली टर्म होगी, जैसे कि वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट टर्म, ये एक एग्जांपल पहला, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, मोनोमियल के एग्जांपल लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि मोनोमियल की जो कंडीशन है वो यही है कि इसके अंदर सिर्फ एक टर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? एक टर्म आनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका सेकेंड। सेकेंड के अंदर याद रखिए, इसके अंदर आपकी अब आती है बायनोमियल। बायनोमियल के अंदर याद रखिए ये है बायनोमियल। बायनोमियल के अंदर स्टार्ट करने से पहले ये याद रखना कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट में अनलाइक टर्म्स पढ़ रखा हो। जिसको अनलाइक टर्म्स नहीं पता वो पार्ट 1 में देखिए, जिसको पता है उसको तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि बायनोमियल होती क्या है। ठीक है, इसके अंदर दो टर्म्स लेनी होती है। इसके अंदर दो टर्म्स लेनी है आपको। कौन सी टर्म्स लेनी है? दो टर्म्स लेनी है इसके अंदर। और दो टर्म्स के अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर दोनों टर्म्स होनी चाहिए, ऊपर से अनलाइक होनी चाहिए। अनलाइक का मतलब अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ 5x और, ठीक है, 5x प्लस 4z अगर है तो इसके अंदर दो टर्म्स हो गई, एक ये टर्म्स अलग हो गई, एक ये टर्म हो गई, और वेरिएबल अलग है। अगर वेरिएबल अलग है तो वो अनलाइक टर्म्स होती है। तो बस ये याद रखिए कि दो टर्म होनी चाहिए, ठीक है, और अनलाइक वेरिएबल भी इसके अंदर होने चाहिए। अगर अनलाइक वेरिएबल है इसके अंदर तो ये जो होगा वो बायनोमियल की कैटेगरी में जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। पहला आ गया, दूसरा देखो, 9z प्लस 5y, 9z प्लस 5y। तीसरा देखिए 3x प्लस 6y जो है वो आपका आएगा। तो 3x प्लस 6y। तो आपको समझ में आ रहा है कि वेरिएबल अलग अलग हैं, ऊपर से दो टर्म्स भी हैं। कितनी टर्म्स हैं आपकी? दो टर्म्स भी हैं। तो समझ में आ गया आपको? अब आते हैं आपकी ट्राइनोमियल पर। ट्राइनोमियल कैसे होगा? ओके, ट्राइनोमियल पर अब हम आ गए हैं। ट्राइनोमियल का अगर आप देखोगे तो ट्राइनोमियल को एक बार देखने से पहले दिख रहा है ना आप सबको? ओके, तो ट्राइनोमियल जो है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल याद रखिए, ट्राइनोमियल के अंदर ट्राई का मतलब होता है तीन। तो तीन टर्म्स जिसके अंदर होंगी वो ट्राइनोमियल कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तीन टर्म्स तो होनी चाहिए, ऊपर से तीनों टर्म्स तो होनी ही चाहिए। उसके बाद वो क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए।
अलग अलग का मतलब वो अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनलाइक टर्म्स भी होनी चाहिए। तो समझ में आया? ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स होनी चाहिए उसमें। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको, 5x प्लस वाई प्लस 10। तो यहाँ पर एक टर्म ये अलग, एक टर्म ये अलग, एक टर्म ये अलग हो गई। इसके बाद वेरिएबल भी इसमें अलग है, इन दोनों में x और y है, और इस वाले में तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये भी अनलाइक टर्म्स हो गई। आ रहा है समझ? तो तीनों अनलाइक टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स भी हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। आ रहा है समझ? उसके बाद आप लास्ट वाला देखेंगे, पॉलिनोमियल। कौन सा? पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल को देखते वक्त आपको बस ये याद रखना है, कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा वन और मोर देन वन टर्म्स हो। क्या क्या बोला अभी? फिर सुनिए। एक्सप्रेशन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा टर्म्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इतना समझ में आया? तो इसके अंदर आप याद रखिए कि एक आपका मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये सभी एक और उससे ज्यादा का मतलब सारे ही हो गए। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके एग्जाम्पल के अंदर, पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या आएगा? फिर मोनोमियल का एग्जाम्पल भी आ सकता है। ठीक है, चलो मतलब एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, ये हो गया 5x। फिर बाइनोमियल भी आ सकता है इसके अंदर, चलो ये भी ठीक है। तो बाइनोमियल आ सकता है तो एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो गया मान लो 7x प्लस 4, क्योंकि 2 टर्म हो गई। ठीक है, तीसरे पार्ट में आएंगे तो इसमें ट्राइनोमियल भी आएगा। ट्राइनोमियल कैसा आएगा भाई? क्योंकि उसने कंडीशन बोली है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक या उससे ज्यादा अगर टर्म्स की होगी तो वो पॉलिनोमियल में आएगी। तो ट्राइनोमियल एक तो है ही, दूसरा है ही, तो तीसरा तो होगा ही ना, एक से तो ज्यादा बोला है, तो तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा? 7x प्लस 5y प्लस 3। तो ये 3 टर्म्स भी हो गए। तो अब समझ में आया कि पॉलिनोमियल के लिए एक टर्म्स या ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए, एक से ज्यादा। तो बस जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीरो होगी तो जीरो के अंदर तो ये समझ में आता है हमें कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ही नहीं, इनविजिबल है। मैं मान के चलो यहाँ पर क्या मैंने कोई एक्सप्रेशन लिख रखी है? कुछ भी तो नहीं लिख रखा, तो इसके अंदर हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि वो मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा या पॉलिनोमियल होगा। आ रहा है समझ? कितने तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिए कि पॉलिनोमियल जो होगा वो सभी, भले वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, ये तीनों में से अगर कोई भी होगा तो वो पॉलिनोमियल तो होगा ही होगा। बस हाँ, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इनविजिबल हो, यानी कि उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। फिर तो वो मोनोमियल भी नहीं होगी, बाइनोमियल भी नहीं होगी और ट्राइनोमियल भी नहीं होगी। तो आपको आई होप समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो हमने लगभग 8 मिनट में ये वाला टॉपिक जो था वो खत्म कर दिया है। आ रहा है समझ? अब हम आगे स्टार्ट करेंगे आपका एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा हो जाता है आपका डिफिकल्ट लेवल, थोड़ा सा होगा। अगर सबको पता है लाइक टर्म्स कौन सी है, अनलाइक टर्म्स कौन सी है, जिसने पार्ट फर्स्ट में बहुत अच्छे से किया है, तो उसको आसानी से आ जाएगा। तो कृपया करके लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स आनी चाहिए आपको एडिशन ऑफ, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने के लिए। तो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपको क्या करना है? आपका एडिशन करना है। आ रहा है समझ? एडिशन करना है। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, उसको अंदर बाइनोमियल, ये आप सब कमेंट करेंगे नीचे, मोनोमियल और ट्राइनोमियल के अंदर उसको क्या करना है? नीचे कमेंट करना है कि क्या होगा। बस आप कमेंट के अंदर फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, लिख देंगे बाइनोमियल है कि मोनोमियल है। ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको 6। ठीक है, तो आप मुझे बताना क्या क्या होगा, वो मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा या आपका ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, पहला 4y माइनस 7z, सेकेंड है y स्क्वायर
ठीक है। थर्ड है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। तीसरा क्या है 100, चौथा क्या है 7 mm, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है ए बी माइनस ए माइनस बी, 10 ही दे दूं पूरे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 7 8 दिख रही होगी ना, पूरा व्हाइट बोर्ड आ रहा है ना वीडियो में? ओके हाँ 8 तक तो आ रहा है, ठीक है। तो 7 और 8 और भी देख लो, तो इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और फिर आपका 9, मान लो 9 अकेला है तो 8 ही कर लो। 8 के 8 क्वेश्चंस मुझे कमेंट में चाहिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट से, सो दैट उनको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा वीडियो से। और जो भी डाउट अगर आ रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में ही। ओके, मैं वेट करूंगा कितने लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं और कितने लोगों के कमेंट आ रहे हैं। होप सो आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर? ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। आपका एडिशन जो हम ये वाला जो हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो याद रखना इसके अंदर, जैसे कि मैं छोटे टर्म से स्टार्ट करूं, सिंपल एक्सप्रेशन से स्टार्ट करूं, सो दैट आपको धीरे धीरे लेवल में बढ़ाता जाऊंगा। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। पहले 2 वाले देख लो, ठीक है। अब देखो जैसे 9xy है प्लस 10xy है, हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब भी हम करते हैं तो याद रखना आपको लाइक टर्म्स आनी चाहिए, अनलाइक टर्म्स नहीं, लाइक टर्म्स। आ रहा है समझ? तो लाइक टर्म्स के अंदर ये एक्स वाई, ये एक्स वाई, आ रहा है समझ? एक्स वाई और एक्स वाई ये लाइक टर्म्स हैं। अब अगर ये लाइक टर्म्स हैं तो 9 और 10 कितना हो गया? जल्दी बताओ, 9 और 10 कितना हो गया? 9 और 10 हो गया 19x वाई, कितना हो गया? 19xy। ये मान के चलो एक्स वाई को आप मान लो एक पैन मान लो, तो ये वाला भी एक्स वाई एक पैन हो गया। तो 9 पैन प्लस 10 पैन, 9 पैन और 10 पैन कितने हुए? 19 पैन। हमने इसको पैन माना था, आपने 19 पैन बोला। पैन नहीं लिखना, पैन को माना क्या था? एक्स वाई, तो एक्स वाई लिखना है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक बार जब कमांड बन जाएगी उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 9 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ उसको ध्यान से समझिए। सेकंड देखिए, अभी सिर्फ एडिशन का बता रहा हूँ इसलिए एडिशन माइनस प्लस कुछ नहीं लगा रहा। मान के चलो यहाँ पर 5xy प्लस 2z माइनस 4xy हुआ, मान लो चलो, ठीक है। तो कैसे करोगे? इसके अंदर एडिशन करना है मान लो, तो क्या करोगे? 5xy इधर, इसको आपने क्या माना? पैन माना। xy और ढूंढो, है? चलो है, बहुत अच्छी बात है, ये पैन हो गया। 5 पैन में से 4 पैन गए, साइन देखिए, 5 पैन में से 4 पैन गए तो कितना बचा? 1 पैन। 1 पैन, पैन नहीं लिखना, क्या लिखना है पैन की जगह पर? एक्स वाई। आया समझ? चलिए, और फिर इसके बाद इसको अगर हमने इरेजर मान लिया, मान लो इरेजर माने, तो इरेजर है कितनी पूरी एक्सप्रेशन में? 2 ही तो है, तो वो डायरेक्ट की डायरेक्ट आ जाएगी 2z। आ रहा है समझ? 1xy को अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो xy आएगा। तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। आ रहा है समझ? तो हमने देखो 2 वाले से सीख लिया, 3 वाले से सीख लिया, और देखते हैं कैसे सीखेंगे। चलिए तीसरा वाला भी देख लो, ठीक है। इसको यहाँ लिख देता हूँ साइड में, सो दैट जगह बच जाए। ये हो गया xy प्लस 2z, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा दिख रहा है आपको? पॉज तो नहीं हो रही कोई वीडियो? ओके, नहीं हो रही, ओके। फिर उसके बाद आपका अगर आगे देखेंगे तो हम देखते हैं 3xy प्लस 4xy माइनस 3xy प्लस 9z माइनस 9z। क्या इसको और अलग ले लो? अब कहिए अरे इतनी एकदम से इतनी बड़ी दे दी, अरे कुछ भी तो नहीं है। देखो मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आए। सबसे पहले कुछ नहीं करना, एक्स वाई को आपने पैन माना, ये भी एक्स वाई है, इसको भी पैन मान लो, ये भी एक्स वाई है, इसको भी पैन मान लो। ये z है, इसको इरेजर, ये z है, इसको इरेजर। आ रहा है समझ? आप देखो
3 पेन 4 पेन, कितने पेन हो गए टोटल, कितने पेन हो गए डायरेक्ट 7 पेन, कितने पेन हो गए 7 पेन, 3 पेन और 4 पेन 7 पेन। पेन की जगह पर आपको एक्स वाई लिखना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको। माइनस में ये 3 पेन थे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, लिख दो अभी ऐसी। अब 9 में से 3 गए, 9 इरेजर और 3 इरेजर, 9 में से 3 गई, माइनस है इसलिए गई, तो 9 में से 3 इरेजर गई, तो कितनी इरेजर बची आपकी, ध्यान में रखना, कितनी बची, 6 इरेजर बची। इरेजर नहीं लिखना, जेड लिखना है। अब यहाँ पर तो पेन था ही, बचाया भी, ये भी पेन बचा हुआ है, तो कितने पेन हो गए 7 पेन, माइनस मतलब गए, 7 पेन में से गए 3 पेन गए, तो 7 में से 3 गए, तो कितने बचे 4 पेन। पेन को क्या माना था, एक्स वाई माना था, ठीक है, प्लस 6z। आ रहा है समझ, अच्छे से आ रहा है, बिल्कुल सही तरीके से, ओके, कंफर्म हुआ। एक बड़ी सी क्वेश्चन को और सॉल्व करा रहा हूँ, फिर आपको एडिशन के क्वेश्चन जो है वो मैं घर के लिए दूंगा आपको। इसके वैसे बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है, या तो फिर ऐसा करते हैं सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट जो है अगली वीडियो में कर देंगे, ठीक है, अभी एडिशन को ही अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखना, एडिशन वाले के अंदर अब सिंपल को एक्सप्रेशन को हटाकर अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। मान के चलो -9xy -2xy प्लस 3xy, पहले तो ऐसा समझ लो कि एक क्वेश्चन है। अब क्या करें इसके अंदर, ये एक्स वाई को पहले तो सबसे पहले यही काम करना है, ये सेम सेम वाले को एक जैसा मानना है, अलग अलग वालों को इरेजर पेन कोई भी कॉपी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस था, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस यहाँ देख लो जिनको नहीं पता, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन या ऐसे समझ लो कोई भी है, यहाँ पर ये साइन है, ये साइन है, सॉल्व और साइन क्या लगेगा फिर, ठीक है। देखो जैसे कि मान के चलो प्लस प्लस है, तो सॉल्व करने पर भी प्लस होगा, सॉल्व करने पर प्लस होगा, मान लो +3 तो कितना होगा +6, सॉल्व करने पर प्लस होगा, लेकिन साइन क्या आएगा, साइन भी इसका प्लस ही आएगा, जो नंबर आएगा आंसर आएगा उसके बाद साइन क्या लगेगा, प्लस ही लगेगा। नेक्स्ट माइनस है, माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस तो होगा लेकिन बट आएगा साइन कौन सा, जब आंसर आप लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा, किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब ऐसे ही प्लस माइनस होगा, तो आपको सॉल्व करने पर क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस क्या करोगे, माइनस, लेकिन बड़ा साइन, साइन कौन सा आएगा, बड़ा वाला जो साइन होगा, भले ये वाली डिजिट का बड़ा होगा तो वो आएगा, अगर ये वाली डिजिट का बड़ा होगा तो वो आएगा। इतना दिमाग में रखना, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, बेसिक थिंग इन मैथ्स, ओके। नेक्स्ट अब यहाँ पर माइनस और फिर यहाँ पर प्लस है, मान लो माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस, लेकिन साइन क्या आएगा, साइन क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस साइन क्या आएगा, जो भी बड़ा होगा वो साइन आएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस इसके हिसाब से करें, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस कर लेंगे सबसे पहले इन दोनों को 11xy, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस माइनस प्लस तो कर दिया, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्या साइन लगेगा यहाँ पर, माइनस का। आ रहा है समझ। उसके बाद ये वाला इतना तो सॉल्व हो गया, अब ये वाला इसको भी ले आओ, अब ये कौन सा बन गया, माइनस प्लस कहाँ पर है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए, कितना बचा, 8 बचा। अब बड़ा साइन लगाना है, बड़ा साइन किसका है, माइनस का है, तो आंसर क्या होगा, माइनस का। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, एक बार कमांड बन जाती है फिर तो ऐसा लगता है कि अरे यार और दे दो, और बड़ी इक्वेशन दे दो, समझ पा रहे हो, इस तरीके से। एक और इक्वेशन दूं, देखो उसको अगर मैंने मिटा दिया जल्दबाजी में तो आप क्या करेंगे, बैक करेंगे पहले और फिर उसके बाद इक्वेशन को देख लेंगे, ठीक है। बाकी साथ साथ करके नोट ना किया करें, साथ साथ पहले पूरी वीडियो को एक बार कंप्लीट कर लिया करिए, फिर उसके बाद नोट करा करें,
ठीक है, क्योंकि ऐसे मैं समझा रहा हूँ, आप लिख रहे हो, ध्यान भटक गया, तो इससे क्या हो जाता है, आपको नोट तो हो रहा है लेकिन दिमाग जो है वो दो जगह पर जा रहा है, एक लिखने में, एक समझने में। तो एक ही चीज़ समझ पाओगे, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है कि दोनों चीज़ें कर पाए, या तो फिर वो सुन ही ले या वो लिख ही ले। ठीक है, और आपको मैथ्स जैसी चीज़ में तो पूरा फोकस पहले समझने पर रखना चाहिए, उसके बाद नोट करने पर। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आप मान लो 9xy माइनस का 8xy प्लस का 2z माइनस का 2z प्लस 4z। अब ये मान लो, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कैसे करना है इसको। देखो 9xy, इसको पहले पेन ले लेंगे, इसको पेन ले लेंगे, ये एक जैसे थे, ये एक जैसा नहीं है, इसको क्या ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे। z है, ये भी z है, तो ये भी क्या ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे। अब ये भी है, इसको भी क्या ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे। अब 3 पेंसिलें एक तरीके से हो गई और 2 पेन हो गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्या समझाया, प्लस माइनस 9 में से 8 गए, कितना बचा, 1 बचा। तो एक पेन यानी कि एक्स वाई लिख सकता हूँ, एक को एक लिख दो या एक्स वाई लिख दो, बात एक ही है। ओके, ठीक है, तो एक्स वाई आ गया। अब बड़ा साइन किसका है, प्लस माइनस तो कर दिया, कितना आया, माइनस कर दिया, सॉल्व करने पर माइनस कर दिया, एक आ गया। लेकिन बड़ा साइन, तो बड़ा साइन किसका है, प्लस का, तो हमने कुछ नहीं किया। प्लस लगाओ या ना लगाओ, बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ देखो 2 पेंसिल थी, उसमें से 2 पेंसिल चली गई, 2 थी मेरे पास, 2 ही चली गई। अब 2 पेंसिल से 2 पेंसिल चली गई तो कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, जिसको नहीं आता है ऐसा समझ, वो डायरेक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे 0z। आ रहा है समझ। उसके बाद फिर लिखेंगे प्लस का 4z। आया समझ। अब देखो एक्स वाई ये हो गया, एक्स वाई ये हो गया, 0z का मतलब z है ही नहीं। 0z का मतलब मैं क्या समझूं कि z है ही नहीं। ठीक है, अगर एक z होता फिर भी मैं मान लेता कि वो है, z है, लेकिन 0 को अगर मैं z से या किसी भी 1 करोड़ को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 आ जाता है। इसीलिए 0 को बहुत ही वैल्यू दी गई है। 0 किसी नंबर के अगर पीछे लग जाए तो उसकी अहमियत में बहुत गुना बढ़ा देता है। अगर उसके आगे लग जाए, मान लो यहाँ पर मैं 10,000 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लो 1 लाख लिख दिया, ठीक है, 1 लाख हो गया। अब 1 लाख के अंदर में मान के चलो पीछे लगा दूं, यहाँ पर 3 लगा दूं, तो वो रहेगा कितना ही, 1 लाख अमाउंट ही रहेगी इसकी। कितनी रहेगी, 1 लाख। लेकिन यही 3 जीरो अगर मैं इसके पीछे लगा दूं, 1 2 3, तो देख लो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 लाख, तो 10 करोड़ इसकी वैल्यू हो गई। तो समझ पा रहे हो, इसीलिए 0 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। ठीक है, उसके बाद इतना समझ में आया आपको, ये वाला क्वेश्चन भी। अब मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ और इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। सब्ट्रैक्शन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, आई होप समझ में आ गया हो। एडिशन भी, बायनोमियल भी और ट्राइनोमियल भी। ठीक है, जल्दी से इसको मैं आपको एडिशन वाले लिखवा देता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पहला एडिशन, ऐड का पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है इस साइड पर, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, तो ऐड का अगर हम देखें तो 3mn पहला क्वेश्चन, जल्दी से नोट करेंगे, 3mn कॉमा या प्लस ही लगा दो, ठीक है, प्लस माइनस का 5n प्लस 8mn माइनस का 4mn। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो mn को क्या लेट कर लोगे आप लोग, पेन। तो मैंने हिंट भी दे दिया आपको। आप देखते हैं कितना लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही दे पाते हैं। कमेंट सेक्शन में जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे करके कमेंट करेंगी। और ये वाला जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 डालकर आप उसी कमेंट के नीचे लिख देंगे या अलग कमेंट करके आप उसमें लिख देंगे। लेकिन मुझे सबके जवाब चाहिए तो चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है t माइनस 8tz, उसके बाद प्लस 3tz, उसके बाद ये z है,
ठीक है, थोड़ा सा लिखने में हो रहा है, बाकी ये z है z। ओके, उसके बाद माइनस का z, उसके बाद प्लस का z। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13 प्लस 18। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5m माइनस 7n कॉमा 3n प्लस 4m। ठीक है, ये कॉमा जो लगा रहा हूं मैं, ये याद रखना एडिशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप प्लस लगा लेंगे कॉमा के साथ, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर। ओके, नेक्स्ट 4x² y, ठीक है, कॉमा माइनस का 3x² ठीक है, माइनस का 5xy² 5x² y। 5 क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। प्लीज़ वीडियो को अच्छे से वॉच करें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप किसी भी वीडियो को 25 मिनट 20 मिनट देखते हैं और उससे कुछ सीखने को मिलता है, तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करके पूरी अच्छी से वीडियो देख लें और फिर उसके बाद उसको नोट कर लें। ठीक है, तो अब आप इसको समझ गए होंगे। सब्सक्राइब करिए, जिसने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़, मुझे पता चल रहा है कि सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, बट मुझे काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। उसके बाद आप उसको लाइक करेंगे और कमेंट तो करना ही है, क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सचमुच वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो दोनों ही कमेंट, पहले वाले क्वेश्चंस के और सेकंड वाले पार्ट के, दोनों के आपको क्वेश्चंस इस वाले करने हैं, बाइनोमियल के एज वेल एज एडिशन वाले के आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के करने हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।